साधारण गुरु के चेला थोड़ी है? नारद जी के शिष्य है। तो प्रहलाद जी ने जाकर के प्रणाम किया और हिरण्याकश्यप ने उठा करके गोदी में उठा लिया। बेटा है, बेटा तो सबको प्रिय होता है, कोई भी हर बाप को बेटा प्रिय होता है। चुंबन किया, सिर पर हाथ फेरा, मेरा बेटा वाह कितना प्यारा है रे लाला, तू बता सबसे अच्छा क्या मानता है, सबसे अच्छा क्या लगता है? पिताजी बताओ। हाँ हाँ बोल बेटा। पिताजी मुझे सबसे अच्छा भगवान की भक्ति लगती है, दुनिया में भगवान की भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं। और मेरे गुरुजी ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। पिताजी ये जीवन मिला है तो भक्ति के लिए मिला है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। एक भी भक्ति आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्याकश्यप देखते देखते आंखें तरेरते हुए क्रोध में आके उठाया प्रहलाद जी को और जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। अरे दुष्ट बालक, तू मेरे दुश्मन का नाम लेता? तू जानता नहीं मेरा दुश्मन है, जिससे निपटने के लिए मैंने इतनी बड़ी तपस्या किया है, जिसने तेरे चाचा का वध किया है, मेरा दुश्मन है। उसका नाम आज के बाद में मत लेना। पिताजी वो तो मेरे प्रभु है, तू नहीं मानेगा, बुलाओ संगमर को। अब एक विद्यालय चलता था, आतंकवाद का विद्यालय। जैसे संस्कृत विद्यालय संस्कार सिखाते हैं, ऐसे ही विद्यालय होते हैं आतंकवादियों के। वहां पर न जाने कौन कौन शिक्षा दी जाती है। बुलाया, वहां के प्राचार्य थे संडामर्ग, और संडामर्ग को बुला करके कहा जाओ इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। संडामर्ग लेकर के गए, पढ़ो ये चोरी ऐसे करनी चाहिए, ऐसे घुसना चाहिए, ऐसे किसी को मारना चाहिए, ऐसे पीटना चाहिए, ऐसे छल कपट करना चाहिए, किसी का ले लो तो देना नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए है? किसी को कुछ भी झूठ बोलते रहो, अपना काम बनाओ, चाहे जैसे झूठ बोलना पड़ जाए, सबको धोखा देते रहो। ये सब चीज सिखाई, पर प्रहलाद जी को कहां समझ में आया। प्रहलाद जी तो साधारण गुरु के चेला थोड़ी है। प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही देखा, सो प्रहलाद जी ने मौका ताका। सभी विद्यार्थी सभी एक दिन गुरुजी तो चले गए, प्रहलाद जी खड़े हो गए। पहले तो चुपचाप सुनते रहे, कोई बात नहीं, गुरुजी है कहने तो जो कुछ कहना, हमको तो अपनी बात माननी है। लेकिन जब एक दिन गुरुजी विद्यालय से चले गए तो प्रहलाद जी खड़े हो गए। सभी बच्चों को ऐसी क्लास लगी। अच्छा भैया, आप लोग पढ़ते हुए गुरुजी पढ़ाते छल कपट की विद्या, इससे नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम लोग छल कपट करते हो बड़ा अच्छा लगता है, लूटते घसेटते, चोरी का माल अच्छा तो लगता है, लूट घसोट के झूठ बोल के छल कपट से कमीशन करके फोरखोरी करके हम लेते तो हैं, अच्छा तो लगता है। लेकिन एक दिन यही हाथ फाड़ फाड़ के निकालेगा, इसलिए समझ जाओ घोर नरक में जाना पड़ेगा। जब प्रहलाद जी ने कहा तो सारे बच्चे कांपने लगे। हम तो कुछ जानते नहीं, हमें तो जैसा पढ़ाते वैसे पढ़ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आप बता? बोले भगवान की भक्ति करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करो, अच्छे से रहो, सब किसी को दुख मत दो, झूठ मत बोलो, धोखा मत किसी के साथ करो। जब ये कहा तो बोले भक्ति तो बुढ़ापे में करी जाती है। हमने तो यही सुना है कि अभी तो खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है, बुढ़ापे में भक्ति करी जाती है। प्रहलाद जी ने करे भोले भाले भैया, अरे भोले भाले आप लोग बच्चों ये बताओ, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है, दांत झड़ जाते, कमर लचक जाती है, कहते हैं राम तो निकलता है लाम, हिम्मत रहती नहीं। इसलिए जो कुछ करे तो बालापन से शुरू कर दे।